गांव में ओला वृष्टि देखने को मिली है। आपको बता दें यहाँ पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आया है यहाँ के ग्रामीण लोगों से मिलने के लिए। हमारे साथ इस समय इसी गांव में देवरान गांव में प्रतीक जनार्दन हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। आइए हम जानते हैं आखिरकार क्या ऐसी वजह रही किसानों से खुद सक्षम आकर मिलना पड़ा। मंत्री जी, जो नुकसान हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? एक ऐसी आपदा है जो किसान इस समय बहुत संकट में है। बुंदेलखंड का किसान तबाह हो गया, कभी सूखा, कभी अनावृष्टि और अब की बार अतिवृष्टि और ओलावृष्टि, पूरी की पूरी साल भर की मेहनत किसान की चौपट हो गई। क्योंकि साल में इसी फसल पर हमारे यहाँ कोई 4 फसलें या 3 फसलें नहीं होती। पूरे घर का खर्चा, कर्जा, बच्चों का विवाह, पढ़ाई, ढोरों का इंतजाम, साल भर का इंतजाम सब इसी फसल पे होता है। और आमदनी से आदमी एक उम्मीद लगाता है कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जिस तरह से ओलावृष्टि हुई और ओलावृष्टि के बाद पूरी की पूरी हमारी ये बहन जी हैं बिल्कुल तबाह हो गई। एक छोटी सी काश्तकार है, लेकिन पूरी फसल में ढोरों को खिलाने के लिए भूसा भी नहीं निकलेगा। ऐसे में सरकार से हम लोगों का ये निवेदन है, जो हमारा हक है किसानों का, वो उनको मिलना चाहिए। हम कोई खैरात नहीं मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे, उनसे हमें रहम नहीं चाहिए। लेकिन हमने इंश्योरेंस कराया फसल का, इंश्योरेंस के पैसे जमा किए, फसल पूरी तरह से चौपट है। हमें स्थानीय स्तर के किसी समाचार पत्र से मालूम पड़ा कि केवल 34% नुकसान दिखाया गया, जबकि ये 100% नुकसान है। हमने भी एसडीएम ललितपुर से भी कहा है कि इस पर कोई भी इस तरह की रिपोर्ट नहीं जाना चाहिए जिससे किसानों के पेट के अंदर की आग और भड़के। और हम कांग्रेस पार्टी के लोग प्रियंका गांधी के नेतृत्व में भले ही हम सत्ता में हों या ना हों, हम इस चीज़ का भरोसा दिलाते हैं कि हम इनकी लड़ाई में जहां इनका पसीना गिरेगा हम लोग अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इनको इनका हक दिलाएंगे। हमारे झांसी के कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी ने और बलवंत भाई ने, भगवान दास कोरी जी ने, जो जिला अध्यक्ष झांसी के हैं, ललितपुर के हैं, शिव नारायण परिहार हैं, हमारे बिट्टू राजा हैं, हमारे पवन विश्वकर्मा हैं, हमारे अहरवार जी हैं, सभी लोगों ने ये दुर्गा प्रसाद अहरवार हैं, अजय कुशवाहा हैं, दुर्गा प्रसाद कुशवाहा जी पूर्व जिला अध्यक्ष, सभी लोगों ने ये हम गांव वालों को वचन देते हैं कि किसी को आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है। इनके घर में अगर कोई मांगलिक कार्य है, जैसे आपकी बेटी की शादी है, तो उसकी जिम्मेदारी हम लोग करेंगे। लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि पूरे गांव वाले, हम लोग कोई इस पर राजनीति नहीं चाहते, लेकिन हम इनका हक दिला के रहेंगे। क्योंकि पहले भी हम लोगों ने, जब हमें मौका मिला था, बुंदेलखंड पैकेज लेके आए थे और उसका उद्देश्य ही ये था कि हम इन गांव वालों को मुख्य धारा में लाएं। यहाँ पर जो कहा एक बात कही जा रही है, ट्वीट भी हुआ था मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से कि किसानों को 4-4 लाख रुपए का ललितपुर में होगा, हमीरपुर में चेक मतलब राशि दी जाए, मुआवजा दिया जाए। लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो कहीं ना कहीं गलत है, यहाँ के स्थानीय किसान बता रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हमने उनसे कहा है, एसडीएम ललितपुर से बोला है कि इनके साथ खिलवाड़ हम किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वो हमारा जंगी निर्णय है कि इनके साथ खिलवाड़ और जुमलेबाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर 4 लाख रुपए बोले हैं सरकार ने, तो वो इनके घरों में पहुंचाए। आज हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि 72 घंटे में इनके घर पे सरकार का पैसा पहुंचना चाहिए। स्मार्ट सिटी बनने के लिए पैसा है, प्लेन खरीदने के लिए पैसा है, विज्ञापनों पे अरबों रुपए खर्च करने के लिए पैसा है। जहाँ किसान पूरे साल भर अपनी मेहनत करते हैं, उस मेहनत के लिए पैसा अगर नहीं देते और वो झूठी घोषणा करते हैं 72 घंटे की, तो इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। अब जो स्थानीय किसान हैं, इन लोगों की लगातार चिंताएं बढ़ रही हैं, कर्जा भी सर पर है, इसके बारे में सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? हम जिलाधिकारी जी से आग्रह करेंगे, सबसे पहले उन्हें खुद आके देखना चाहिए किस तरह यहाँ की बहनें, किस तरह भाई विलाप कर रहे, रो रहे। उनके ऊपर आप अभी कुछ नहीं दे पा रहे, कम से कम इनको सांत्वना तो दे के जाएं। और फिर 72 घंटे ओले गिरे हुए हो गए। कृषि मंत्री
माननीय शाही जी ने जो आज पेपर में बहुत बड़ा समाचार दिया है कि 72 घंटे में इनके पास पैसे पहुंचेंगे, तो उसमें समय लगेगा, तो उसको तत्काल करना चाहिए। युद्ध जैसी स्थिति है, युद्ध के समय हम देखते हैं कि अगर कहीं ब्रिज टूट जाता है तो सेना एक दिन में, और बुंदेलखंड के किसान तो कर्ज से डूबे हुए हैं। ऐसा कोई किसान नहीं होगा जिसके किसान क्रेडिट कार्ड पर लाखों रुपए का कर्जा ना हो और उसके बाद उनसे इंश्योरेंस का पैसा लिया जाता है। तो वो इनको देना चाहिए और प्रशासन को विशेष सहायता शिविर, अभी इनके घरों में खाने के लिए भी नहीं है, तो इनको तत्काल कोई धनराशि, इसके अलावा जिस तरह फौरी तौर पे देते हैं अग्निकांड पे या तूफान में या किसी भी बिजली गिरने पे, वैसे ही इन लोगों को जो इससे बड़ी बिजली, इससे बड़ी आग, इससे बड़ा तूफान का मंजर देखा नहीं जाता। ग्रामीण और किसान और भी गांव हैं, उन लोगों के क्षेत्र में जो किसान हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये देना चाहते हैं कि किसान अगर अपने हित के लिए जुड़े रहेंगे तो जिस तरह हम लोगों ने कर्जा माफ किया था जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, और हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इन किसानों, जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ललितपुर का तो 100% है, झांसी और बुंदेलखंड का 100% है, इन क्षेत्र के लोगों का 100% कर्जा माफ उन्हें करना चाहिए, और जो धनराशि, जो घोषणाएं वो रोज करते हैं, वो इन तक पहुंचाना चाहिए। सर हम एक बात कहना चाहे, हमारे आधार कार्ड ले जाओ, पासबुक 1 रुपया हो तो कछु नहीं दीज, जो हमें हमारी मारी ब्याह हो गया, हमें मदद चाहना नहीं, हमारे 1 हफ्ता होगा हमारे खेत पे कोई नहीं आया, अधिकारी वगैरह आए, कोई प्रशासन कोई नहीं आए हैं, रोड गए बाहर गए हमारे खेत पे देख के गए। तो आपको बता दें अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। यहाँ पर कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल और प्रदीप जैन यादव जी स्वयं यहाँ के ग्रामीण किसानों से मिलने के लिए आए हैं और उन्हें बांधा है कि आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, इस मुसीबत की स्थिति में कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। कैमरा पर्सन कपिल के साथ नमस्कार, जय।